स्टूडेंट्स, ट्री को ऑब्ज़र्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये देखें कि उसको लेवल बाय लेवल देखें, यानी कि ब्रेड्थ वाइज देखें। तो ब्रेड्थ वाइज इंफॉर्मेशन ये देगी कि इस ये जो लेवल है यहाँ पे कितने जो नोड्स ट्री के इस लेवल के अंदर कितने नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ट्री को ब्रेड्थ वाइज देखने का हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर लेवल्स कितने हैं। तो अगर मैं आपको इसकी जिक्र करूं तो ये हो सकता है लेवल 0 के ऊपर, आपका रूट नोड लेवल 0 के ऊपर होगा। ये जो जितने आपको येलो कलर के नोड्स नज़र आ रहे हैं दैट आर ऑन लेवल 1, और एक एक लेवल इंक्रीज़ करता चला जाएगा। ये ग्रीन जितने भी नोड्स हैं ये लेवल 2 के ऊपर होंगे, जबकि ये जो ब्राउन आपके नोड्स हैं ये लेवल 3 के ऊपर है। तो ब्रेड्थ वाइज अगर आप ट्री को देखें तो आप कह सकते हैं कि ब्रेड्थ वाइज देखने का मतलब है कि लेवल्स कितने हैं। तो ये 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, तो ये लेवल 3। तो इस ट्री के 3 लेवल्स के ऊपर ये ट्री है, 3 लेवल्स हैं इस ट्री के। और ट्री बेसिकली लेवल्स हम देखते हैं कि इस ट्री के इस लेवल के अंदर मैक्सिमम नोड्स कितने हैं या कितने नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। अनदर व्यू ऑफ ए ट्री कि आप ये जानने की कोशिश करें कि ये इसकी ट्री की हाइट कितनी है। तो ट्री की हाइट बेसिकली इस जितने लेवल हैं इस +1। सो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ए ट्री इज़ इक्वल टू लेवल +1। तो अगर आप यहाँ जैसे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये दिस इज़ अ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्री की हाइट जो है 3 + 1 इज़ 4। तो इस ट्री की हाइट 4 है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करने से पहले आप ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें। ये आपको एक ट्री दिया गया है, इसके अंदर से आप आइडेंटिफाई करें, रूट एंड सब ट्रीज आइडेंटिफाई करें, फिर पेरेंट एंड चाइल्ड और लीफ नोड्स कौन से हैं इनको आइडेंटिफाई करें। पेरेंट एंड चाइल्ड आप जानते हैं कि अगर ए और बी के दरमियान में किसी 2 नोड्स के दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है तो जो ये ए आपका उसका पेरेंट होगा और बी इज़ अ चाइल्ड, तो इनके दरमियान में अगर वो पाथ एग्जिस्ट करता है तो ये आइडेंटिफाई करें। डिग्री कैलकुलेट करें हर नोड की, लेवल ऑफ नोड्स कैलकुलेट करें और फिर ओवरऑल हाइट ऑफ ए ट्री कैलकुलेट करें। BST एक स्पेशल काइंड है ट्री की जिसके अंदर किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। और इन कंप्यूटर साइंस के अंदर डेफिनेटली 0, 1 और 2 मैक्सिमम का मतलब है 2 मैक्सिमम हो सकते हैं। और CS के अंदर BST को बेसिकली हम ऑर्डर्ड ट्री भी कह सकते हैं, BST कह सकते हैं, बिकॉज उसके जो किसी भी नोड का जो लेफ़्ट सब ट्री है उस नोड से उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो छोटे होते हैं या और जबकि उसके राइट साइड के ऊपर सारे एलिमेंट्स जितने भी हम ऐड कर रहे होते हैं उस ट्री के अंदर वो सारे उससे बड़े होते हैं। तो इस फॉर्म में आप कह सकते हैं कि हम ये एक ऑर्डर्ड ट्री है जिसको हमने ऑर्डर्ड फॉर्म में विज़िट कर सकते हैं। और डिटेल में हम देखेंगे जब हम इसकी ट्रेवर्सल को देखेंगे। जैसे कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि किसी ट्री के लेवल अगर काउंट करके देखे हमने और फिर ट्री की हमने हाइट कैलकुलेट करके देखी है, तो बेसिकली ये लेवल और जो हाइट है वो एक हमने BST के ऊपर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी देखना हो कि किसी ब्रेड्थ के ऊपर किसी लेवल के ऊपर स्लाइस ऑफ ए ट्री, तो उसके अंदर कितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं, तो दैट आर 2 की पावर i इज़ अ लेवल। इसी तरह से अगर हमने किसी ट्री एक BST है और उसकी हाइट k है तो उसके अंदर मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, दैट आर 2k-1। यहाँ पे हमने एक BST लिया जो पहले हमने डिस्कस किया है। तो अगर हमने इसका लेवल की बात करें तो हमारे पास ये लेवल 0 होगा और ये वाला जो लेवल है ये वाला लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है।
अगर हमने देखना हो कि इस BST के अंदर मैक्सिमम नोड्स कितने आ सकते हैं, तो दिस फार्मूला, तो लेवल हाइट का हम देख चुके हैं कि हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो हाइट ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू लेवल प्लस 1। तो अगर इसके 0 1 2 3 हैं तो हाइट 4 होगी, तो 2 पावर 4 माइनस 1 इस 15। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम 15 नोड आ सकते हैं, 15 नोड से ज़्यादा नहीं आ सकते, बिकॉज हम जानते हैं कि किसी भी नोड की जो 2 चाइल्ड हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो अगर हमने देखना हो इसी तरह से कि किसी BST के लेवल सपोज 2 के अंदर मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, 0, ये 1 एंड ये है लेवल 2, तो इसके अंदर 2 की पावर 2 इज टू 4। तो ये मैक्सिमम देख रहे हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम 4 नोड्स आ सकते हैं, 4 नोड से ज़्यादा नहीं आ सकते। एंड डेफिनेटली अगर ये राइट सब ट्री नहीं होगा तो एंड डेफिनेटली 1 2 एंड 3 नोड हो सकते हैं मैक्सिमम। सिमिलरली अगर हम BST की जैसे बात कर रहे हैं कि किसी भी नोड के मैक्सिमम आगे 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो ये भी एक BST हमारे पास है। तो दिस इज़ अ रूट नोड, स्टार्टिंग नोड इज़ अ रूट नोड। तो हम देख रहे हैं कि ये दिस इज़ इसके राइट सब ट्री के अंदर ये एक राइट सब ट्री है जिसके अंदर B है, C है, लेकिन इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, राइट साइड सब ट्री नल है, इसका भी राइट सब ट्री नल है, बट दिस इज़ अ BST कि हम ये कह रहे हैं। और ये इसकी जो दो लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों जो हैं वो नल हैं। तो ये लीफ नोड हुआ, ये हमारा रूट हुआ, और किसी भी नोड के मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि 2 हो सकते हैं। तो अगर लेवल्स की बात करें तो दिस इज़ अ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो ये 4 लेवल का एक BST हमें नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अगर किसी भी लेवल के ऊपर हम देखना चाहें कि मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं किसी लेवल के ऊपर, तो 0 1 2, तो 2 की पावर 2 जो लेवल की, तो 4 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 है, तो 4 मैक्सिमम हो सकते हैं एंड डेफिनेटली 0 1 1 2 3 4 तक हो सकते हैं। तो इसी तरह से हाइट की अगर कैलकुलेट करना हो तो हम हाइट के फार्मूला भी 2 पावर k माइनस 1, तो लेवल हाइट इज इक्वल टू लेवल प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं। अगर हम बाइनरी ट्री में फुल बाइनरी ट्री को देखें तो फुल बाइनरी ट्री वो होगा जिसके अंदर अगर उसकी हाइट k है तो उसके अंदर 2k माइनस 1 नोड्स होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इस नोड की जो ट्री की हाइट है 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हाइट इज इक्वल टू 4, लेवल प्लस 1, तो 4 हाइट हो गई इसकी। तो 2 की पावर k 4 माइनस 1 इस 15। तो 15 आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नोड्स हैं, ये 15 नोड्स बता रहे हैं, यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, बट दिस नोड इज़ अ 15th नोड। अगर इसके अंदर एक भी नोड कम होगा तो हम इसको फुल बाइनरी ट्री नहीं कह सकते। ऑलराइट, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होगा जिसके अंदर आप नोड्स की इंसर्शन कर रहे हैं टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। अगर पहला नोड आ गया इस 1, तो अगला नोड जो भी है वो शुड बी है, जो कि आप देख भी रहे हैं 2, फिर 3, यानी कि आप जो इंसर्शन कर रहे हैं इसके अंदर वो लेवल बाय लेवल कर रहे हैं। तो ये लेवल 1 0 लेवल 1 के ऊपर आप जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो लेफ़्ट टू राइट होने चाहिए। तो 2 हुआ, फिर आपने 3 इंसर्ट कर लिया, फिर ये लेवल के ऊपर इंसर्शन हो रही है। फिर आप इस लेवल को ज़रा देखें, इस लेवल के ऊपर नोड इंसर्ट कर रहे हैं, तो आप जो 13th नोड है वो उसका आना यहाँ पे ज़रूरी है कि वो उसका राइट सब ट्री बने 6 का। अगर वो 13th नोड वो यहाँ नहीं आ रहा और वो लेफ़्ट सब ट्री बन रहा है 7 का, तो ये इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कह सकते। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होने के लिए ज़रूरी है कि 13 नोड आए वो यहाँ पे आए, 14th नोड यहाँ पे 7th का लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट सब ट्री बने, और फिर 15th जो नोड है वो 7th का राइट सब ट्री बने। तो इस तरह से अगर आप नोड की इंसर्शन हो रही है BST के अंदर तो हम उसको कह सकते हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है।